हेलो फ्रेंड्स, मैं प्राची शर्मा स्वागत करती हूँ अपने प्यारे सभी दोस्तों का अपने स्टडी यूट्यूब चैनल TOC में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, अपन एक बहुत अच्छे सीरीज़ लेके चल रहे हैं जिसको हम स्टडी कर रहे हैं। बहुत प्यारी सीरीज़ है, बहुत अच्छा टॉपिक है हमारे पढ़ने के लिए। तो आइए मेरे साथ मिलके पढ़ते हैं इस टॉपिक को। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट थिंग बच्चों, सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको, और प्रेस आइकन को क्लिक करना है ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। और आपको टेलीग्राम को भी ज्वाइन करना है। त्रिवेदी ऑनलाइन क्लासेस के नेम से चैनल है टेलीग्राम, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको PDF मिल जाएगी और आपको नोट्स बनाने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। और आप फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और इंस्टाग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपके लिए सब ये बेनिफिशियल है, तो आप ये सब कर सकते हैं। अब आइए, सबसे पहले तो हम क्या लेके चल रहे थे, हमारी क्या सीरीज़ चल रही थी, हमारी टेंसेज की सीरीज़ चल रही है। और हम क्या कर रहे थे, टेंसेज को स्टडी कर रहे थे या उसको समझ रहे थे। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि हम पढ़ रहे थे कि पास्ट की सीरीज़ चल रही थी, हमने हमारा कंप्लीट कर लिया था पास्ट सिंपल टेंस या इंडेफी बोलते हैं जिसको, इंडेफिनाइट। सेकेंड हमने किया पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। थर्ड हमने किया पास्ट परफेक्ट टेंस। एंड टुडे क्या कर रहे हैं हम, आज हम लेके चल रहे हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को आज हम स्टडी करने चल रहे हैं। जैसा कि मैंने सब पहले बता रखा है इसके बारे में आपको कि पास्ट से क्या मीन्स था, परफेक्ट से क्या मीन्स था और कॉन्टिन्यूस से क्या मीन्स है। तो आपको जानना है सिर्फ थोड़ा सा इसके बारे में, क्योंकि जब तक आप जानेंगे नहीं तब तक आप कर पाएंगे भी नहीं। इसलिए आप खुद सोल्व करेंगे एग्जाम्पल से। इसके लिए आपको खुद सोल्व करने के लिए एग्जाम्पल्स को बना रहना होगा मेरे साथ सेशन के एंड तक। और सबसे ज़्यादा आपको मुझे ये भी ध्यान रखना है, मुझे ये भी सजेस्ट करना है, जब तक आप सेशन को कंप्लीट देख नहीं लेंगे तब तक आप मुझे कोई सजेशन भी नहीं दे सकेंगे। इसलिए मुझे सजेस्ट भी करेंगे कि हाँ, आपको वीडियो में और क्या चीज़ चाहिए, आपको और क्या चीज़ अच्छी लगेगी, वो मैं आपको इसमें देती रहूँ। तो इसके लिए आप सबको क्या करना होगा, मेरे सेशन के एंड तक बने रहना होगा। ओके, आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। अब हम सबसे पहले तो हमको जो कि हम जानते हैं, समझते हैं, जो चीज़ देखते हैं वो है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, उसका हम यूज करते हैं एक्सप्रेस द एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड इन द पास्ट फॉर सम टाइम। स्टार्टेड हो चुका है पास्ट से और कंटिन्यूड भी किस में है, पास्ट में है, फॉर सम टाइम के लिए। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। इसको हम क्या भी कहते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी हम इसको बोलते हैं। ज़्यादातर आजकल हम इसको प्रोग्रेसिव टेंस ही बोलते हैं, इसका ध्यान रखिए। ये तो हमारी एक तरह से डेफिनेशन हो गई, राइट। लेकिन हमको जो समझना है वो ये है कि हमको इस तरह देखना है सबसे पहले तो कि इस टेंस में जब हम अगर आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं तब इसमें क्या होता है कि वाक्य के या सेंटेंस के अंत में क्या आता है, सेंटेंस के अंत में या वाक्य के अंत में किसका यूज होता है या क्या आता है। इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा बेटा, क्योंकि हम कंफ्यूज हो सकते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस में एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो अपने इस जो आप कन्फ्यूजन है इसको आप बिल्कुल अच्छे से दूर कर सकते हैं। इधर देखिए क्या आता है, से रहा था, वहाँ हमने क्या किया था, वहाँ हमने किया था रहा था, रही थी, रहे थे। लेकिन यहाँ क्या होगा, से रहा था। अब आप सोचेंगे मैम ये आपने हमें क्या बता दिया। रुको बच्चों, अभी मैं आपको एकदम क्लियर करती हूँ। से रही थी, से रहे थे, से रहे थे, ये क्या हो गया, से रहा था, से रही थी, से रहे थे, ये क्या होता है, हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं, सुना ही नहीं। आपने अच्छे से पढ़ा है इसको, हमने प्रेजेंट में भी बिल्कुल सेम किया था ऐसा। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उस सेशन को भी आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको, उसको भी आप देख सकते हैं। ये क्या हुआ, से रहा था, से रही थी, से रहे थे, ये इसका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को अगर आपको आइडेंटिफाई करनी है इन हिंदी तब आप इसको इस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। रहा था, रही थी तो हमारे कॉन्टिन्यूअस में था, इसमें से रहा था, इसका मीन्स से यहाँ पर मीन्स आपको दे रखा है कि टाइम दिया हुआ होगा, कितने घंटे से, कितने महीने से, कितने दिनों से, कब से, क्या। ठीक है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, से रहा था, राइट।
तो इसका मतलब हुआ कि सेंटेंस के अंत में से रहा था, से रही थी, से रहे थे। अगर आपको आइडेंटिफिकेशन ध्यान रखनी है तो इसी तरह ध्यान रखनी होगी। ओके, क्लियर हो गया? ठीक है मैम, हमको ये चीज़ क्लियर हो गई। वन टॉपिक हमारा ये क्लियर हो गया आइडेंटिफिकेशन का। सेकंड क्या है इसमें इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको ध्यान रखनी है? ऑलवेज, हमेशा मैं आपको बताती हूँ कि हमको किसका ध्यान रखना रहता है? हमको ध्यान रखना रहता है हेल्पिंग वर्ब का, जो कि क्या है हमारी परफेक्ट की क्या थी? पास्ट परफेक्ट की क्या थी हमारी? वेरी नाइस। क्या थी? हैड थी। क्या थी हमारी? हैड थी। अब इसमें क्या हो जाएगा? बताया था आपको कि जब भी कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट में कॉन्टिन्यूस आ जाएगा तब उसमें क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब के साथ किसका यूज हो जाएगा? बीन का। तो हैड प्लस बीन, हैड बीन, क्या कहेंगे? हैड बीन। वेरी नाइस। थर्ड हम जिस पॉइंट पे आते हैं वो हमारा पॉइंट क्या रहता है? मैन वर्ब। मैम इसमें मैन वर्ब क्या होगी? हम तो कंफ्यूज हो जाते हैं, हम तो भूल जाते हैं कैसे क्या करना है। मैंने आपको अच्छे से सिखा रखा है कि हमको जैसे ही कॉन्टिन्यूस आ जाता है, कॉन्टिन्यूस चाहे परफेक्ट कंटिन्यूस हो या सिंपल कॉन्टिन्यूस हो, हमको क्या ध्यान रखना है? मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी बताइएगा? वेरी नाइस। फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। क्या बोलते हैं? मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी बोलते हैं, या मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज होगा, राइट। अब इसमें हमने अभी तक 1, 2, थर्ड चीज़ें ही पढ़ के चल रहे थे हम। हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब तक चल रहे थे, वाक्य के अंत में चल रहे थे हम। वाक्य अंत में से रहा था, से रही थी, से रही थी, यहाँ तक। अब एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें जो 4th नंबर पर है, वो क्या है? यूज ऑफ वेरी गुड, सिंस एंड फॉर। याद है सबको? हमने इसको किस में पढ़ा था? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी हमने इसको पढ़ा था। यूज ऑफ सिंस एंड फॉर। किसका यूज? सिंस एंड फॉर का। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है सिंस एंड फॉर का। हमको पता है मैम, हमने प्रेजेंट में पढ़ा हुआ है ये कि सिंस का यूज होता है कौन से पीरियड ऑफ टाइम में होता है, मतलब किसके लिए होता है? वेरी गुड। किसके लिए होता है ये? एग्जैक्ट टाइम के लिए, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम। वेरी गुड। किसका यूज? इसका यूज होता है किसके लिए? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। किसके लिए होता है? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, राइट। एंड यूज ऑफ फॉर, फॉर का यूज किसके लिए होता है? वेरी गुड। याद है सबको? पीरियड, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। किसके लिए? पीरियड ऑफ टाइम के लिए इसका यूज होता है, फॉर का यूज होता है। क्लियर है? मैं बहुत अच्छे से आपको इसको टेबल से बताऊंगी, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। इसको लेकर के पेशेंस रखिए, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। इतना ध्यान रखना है 4 पॉइंट जो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। बच्चों यहाँ से हमको करेक्ट फॉर्म के रूप में पूछे जाएंगे क्वेश्चंस। आपसे ना तो ये पूछा जाएगा कि आप इसका आइडेंटिफिकेशन बताओ, हमें सिर्फ ये देखना है कि हमको सेंटेंस देख करके उसको समझना होगा कि ये कौन से टेंस में चल रहा है। जब हमको हेल्पिंग वर्ब का पता होगा कि हेल्पिंग वर्ब ये है, तब हमको पता चल जाएगा कौन सा टेंस है, कौन से मैन वर्ब आ रही है इसमें सिंस एंड फॉर का यूज हो रहा है क्या। अब इधर देखिए, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे सिंगल वर्ड्स बताए हैं कि 4 2 हार्स। मैम ये क्या है? हमें नहीं समझ में आ रहा। ये 4, ये सिंस, ये क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आपने प्रेजेंट को भी देखा होगा टेंस को, तो 4 2 हार्स मैंने बताया पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जिसमें क्या क्या आता है? जिसमें आता है 2 हार्स की बात कर रहे हैं हम, मंथ्स, वीक एंड ईयर। सिर्फ ये लिखा हुआ हो, क्या क्या लिखा हो? हार्स लिखा हो, डे लिखा है, वीक लिखा है, मंथ लिखा है, ईयर लिखा है, तब हम किसका यूज करेंगे? 4 का, क्योंकि उसमें पीरियड ऑफ टाइम है, एग्जैक्ट टाइम नहीं है। एंड सिंस का यूज हम कैसे कब करेंगे? जब बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम दे रखा हो आपको, जैसे 8 o'clock, 9 o'clock, बिल्कुल टाइम, वॉच टाइम दे रखा हो आपके पास मॉर्निंग इवनिंग दे रखा है, आपके पास मंडे संडे वीक के नेम दे रखे हैं, आपके पास मंथ के नेम दे रखे हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, ओके, मंथ के नेम दिए हुए। आपके पास ईयर बताया हुआ है, जैसे 1947, आपके पास 2020, 2019, एग्जैक्ट ऐसे ईयर दे रखे होते हैं, तब हम किसका यूज़ करते हैं? सिंस का यूज़ करते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे राइट हूँ 2 hours हो गया, 4 2 months हो गया, अगर यहाँ 2 months हैं तो हम किसका यूज़ करेंगे? 4 का यूज़ करेंगे। और यहाँ सिंस 8 o'clock, 8 o'clock, ओके, इस तरह यूज करेंगे हम। तो ये आपको समझ में आ गया होगा और अच्छे से समझ में आएगा, बिल्कुल मेरे साथ बने रहेंगे आप तब।
अब आप देखिए, सबसे पहले जैसा कि हम पढ़ रहे थे सेंटेंसेज में, उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे कि फर्स्ट हम क्या पढ़ते हैं, फर्स्ट हम पढ़ते हैं पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। पॉजिटिव को ही हम क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी इसको हम बोलते हैं, राइट। पता होना चाहिए पॉजिटिव एंड अफर्मेटिव होता है। अब इसमें क्या है, सबसे पहले देखिए इसका जो फॉर्मूला है, क्या राइट करते हैं हम यहाँ पर, सबसे पहले फॉर्मूला। विदाउट फॉर्मूला वी कांट सॉल्व द एग्जाम्पल्स, राइट। क्योंकि अगर हमें पता नहीं है कि हम कहाँ पर किसका यूज करेंगे, तब हम कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले हमारा किसका यूज होगा, सब्जेक्ट, देन हैड प्लस बीन। बच्चों यहाँ पर अगर आप हैड बीन सिर्फ ऐसे लिख देंगे, हैड बीन, तब आपको जब फॉर्मूले में लिखेंगे तब तो आपको एक, जब नेगेटिव सेंटेंस करेंगे हम, इंट्रोगेटिव सेंटेंस करेंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस करेंगे, तो वहाँ आपके साथ क्या क्रिएट हो सकती है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसलिए हम सिर्फ यहाँ पर इस तरह यूज करते हैं हैड प्लस बीन, या हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन। सबसे अच्छी चीज़ इसके साथ क्या है कि यहाँ पर सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर बोथ के साथ किसका यूज होता है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज होता है। यहाँ पर दो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, राइट, यही क्या था, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सॉरी, देन यूज ऑफ सिंस एंड फॉर, इसका आपको मेन ध्यान रखना है। उसके बाद टीआर बोलते हैं या टाइम प्लस रिमेनिंग पार्ट बोलते हैं। ओके, अब आगे आइए। सबसे पहले तो थोड़ा सा आप यूज सिंस एंड फॉर का भी देख लीजिए, जिससे कि हम फिर सेंटेंसेस लेके चलेंगे। फॉर एंड सिंस का, फॉर इज अप्लाइड बिफोर अनसर्टेन टाइम, निश्चित समय नहीं होता है, जैसे 5 hours 2 hours एंड हार, तो यहाँ क्या करेंगे हम, फॉर एंड हार। फॉर फ्यू डेज, कुछ दिनों से, कौन से डे हैं हमें नहीं पता है। 4 days 7 days 2 months 8 months 1 year 10 years, फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय से, कितने लंबे समय से वी डोंट नो, सो वी यूज फॉर। किसका यूज करेंगे हम, फॉर का यूज करेंगे। बट इन सिंस इज अप्लाइड बिफोर सर्टेन टाइम, किसके साथ यूज होता है सिंस का, सर्टेन टाइम के साथ। सर्टेन मीन्स निश्चित समय के साथ, किसके साथ, निश्चित समय, जिसको कि मैंने आपको क्या बताया था, पॉइंट ऑफ टाइम बोला है इसको, मैंने क्या बोला था, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ। जैसे 3 o'clock 10 o'clock 5 PM 4 AM मंडे, ये क्या है, वीक्स के नेम है। यहाँ पर ओनली हम लिखे 2 वीक लिख दे, यहाँ पर हम 2 वीक लिख दे, तो कौन से वीक्स हुए, 2, तो उसके साथ हम किसका यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। इफ अगर हम बोलते हैं मंडे सैटरडे संडे, तब हम सिंस का यूज करेंगे। मार्च जून दिसंबर जनवरी फरवरी, किसका यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। 2011 12 13 सिंस लॉन्ग, लंबे समय से। यस्टरडे टुमारो डे आफ्टर टुमारो, इनके साथ भी किसका यूज होगा, सिंस का। मॉर्निंग इवनिंग नाइट नून आफ्टरनून, सिंस बर्थ, जन्म से, क्योंकि पता है कि जन्म कब हुआ है, राइट, तो सिंस बर्थ का यूज। बिगिनिंग देन व्हेन, सबके साथ किसका यूज होता है, सिंस का यूज होता है। इस टेबल को आप अच्छे से कर लीजिएगा पीडीएफ के लिए, तभी मैंने बोला है आपको टेलीग्राम पर आप आ जाइए। टेलीग्राम पे त्रिवेदी ऑनलाइन क्लासेस के नेम से है चैनल, इसको ज्वाइन कर लीजिए आप, जिससे कि आप इसको आराम से कर पाएंगे। ठीक है, अब हम सेंटेंस पर चलते हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने आपको अच्छे से बता रखा है कि फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है, लेकिन आज मैं एक टेबल के फॉर्म में आपको बता रही हूँ, ताकि आपको बिल्कुल कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो और आप अपने नोटबुक में राइट कर सको इस चीज़ को, कि कौन से तो हमारे फर्स्ट पर्सन होता है, कौन सा हमारा सेकंड पर्सन होता है, कौन सा हमारा थर्ड पर्सन होता है। ठीक है, ये कौन से होते हैं, इस तरह हम कैसे एक सेंटेंस को करते हैं, क्योंकि ये जो हमारे एग्जाम में मिलेंगे ना, हमें फिल इन द फॉर्म के रूप में मिलेंगे, फिल इन द करेक्ट फॉर्म्स आपके आएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको इसको सोल्व करना होगा। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट पर्सन है वो हमारा होता है आई, एंड फर्स्ट पर्सन प्लूरल में हमारा क्या होता है, वी। आई एंड वी को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन, जैसा कि मैंने आपको मेरे लास्ट सेशन थे उनमें भी मैंने आपको बताया हुआ है। सेकंड पर्सन हमारा क्या होता है, ओनली यू, हम क्या बोलते हैं, तुम हमेशा क्या हो, दूसरे हो। ठीक है, इस तरह याद करें ट्रिक बना करके, तो बहुत अच्छे से याद होगा कि फर्स्ट कौन होता है, मैं, कौन होता है फर्स्ट, आई वी, मैं का प्लूरल नंबर वी होता है, राइट। सेकेंड पर्सन यू, एंड थर्ड कौन है, जो घर बैठा हुआ है, कौन बैठा हुआ है घर, ही शी इट एंड नेम, कोई भी हो वो कहाँ पर बैठे हुए हैं, घर पर बैठे हुए हैं। इस तरह आप माइंड में अपने फिक्स कर सकते हैं इनको ट्रिक से। ठीक है, सेकंड पर्सन क्या हो गया, यू। देन थर्ड पर्सन, जिसको कि सिंगुलर नंबर में अगर काउंट करते हैं हम, सिंगुलर नंबर, ही शी इट एंड नेम, यहाँ राम एंड सीता क्या है, इट्स नेम, क्या है, राम एंड सीता नेम है।
राइट। एंड थर्ड पर्सन प्लूरल में क्या आएगा, दे, जैसे कि बॉयज़, प्लूरल नंबर अगर बॉयज़ हो, गर्ल्स हो, कुछ भी हो, तब हम किसका यूज़ करेंगे, प्लूरल नंबर आएगा वो, राइट। अब हमारा अगर कोई भी सेंटेंस है, आई हैड हेल्पिंग वर्ब हो गया, देन बीन फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, अ नॉवल फॉर 2 months, हमको पता है कि 2 months है, इसलिए किसका यूज होगा, फोर का। आई हैड बीन राइटिंग अ नॉवल फॉर 2 months। क्लियर है। अब आपको थोड़ा सा ये भी पता होना चाहिए कि राइट है, ठीक है, ये राइट है, इसमें आईएनजी लगा हुआ है। राइट की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, कौन बताएगा, क्या होती है सेकेंड फॉर्म राइट की, वेरी नाइस, रोट। क्या होती है, रोट। सेकेंड फॉर्म क्या होती है, रोट। एंड थर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी, थर्ड फॉर्म होती है रिटर्न, WRITTEN। हमको पता है कि हमारी थर्ड फॉर्म किसका, थर्ड मेन वर्ब की थर्ड किस में आती है, थर्ड फॉर्म किस में आती है, कौन से टेंस में यूज होता है थर्ड फॉर्म का, परफेक्ट में। जितने भी हमने परफेक्ट पढ़ेंगे, मतलब तीनों परफेक्ट में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। सारे कॉन्टिन्यूअस, चाहे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो या सिंपल कॉन्टिन्यूअस हो, सब में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा। वेरी गुड। अब जो बचा एक टेंस ऐसा है पास्ट सिंपल, जिसमें कौन सी फॉर्म आती है, सेकेंड फॉर्म आती है, इसके अलावा फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है प्रेजेंट सिंपल एंड फ्यूचर सिंपल में भी, जो कि हम नेक्स्ट वही आएगा हमारा फ्यूचर टेंस, जिसको कि हम बाद में डिस्कस करेंगे, राइट। तो वी के साथ, वी हेड के साथ भी, क्योंकि इस सब में किसका यूज हो रहा है, हमारे सिंगल ये की है, हेड है हेल्पिंग वर्ब, इसलिए यहाँ पर सबके साथ हेड का यूज है। और एग्जाम्पल देखिए आप, एग्जाम्पल नंबर सेकंड, आई हैड बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। अब इसका हिंदी में क्या कह सकते हैं कि मैं सुबह से घूम रहा था। क्या हो गया ये, मैं सुबह, क्या बनेगा इसका, मैं सुबह से घूम रहा था। अब अगर आपने एक चीज़ नोटिस की हो तो मैंने कहा था से रहा था, से रही थी, से रहे थे, सिल नहीं बोला मैंने, से बोला है, ठीक है। तो क्या होगा, से रहा था, से घूम रहा था, हो गया ना। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं कि वाक्य के अंत में क्या होता है, से रहा था, से रही थी, से रहे थे। क्योंकि कुछ भी, वह 2 घंटे से घूम रहा था, मैं 2 दिन से घूम रहा था, कुछ भी हो से आएगा, तो इसलिए हम यहाँ पर से का यूज करते हैं, राइट। आई हैड बिन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। वॉकिंग की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, वॉक्ड, वेरी नाइस, क्या होती है, वॉक्ड। एंड थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, वॉक्ड होती है, राइट। इस तरह आप स्टडी करेंगे ना तो आपको सेकेंड थर्ड फॉर्म भी क्लियर होती रहेगी। द चाइल्ड हैड बीन वीपिंग बिटरली फॉर 1 hour। कितने घंटे से रो रहा है, बहुत तेज या बहुत कड़वा, बिटरली होता है ना, कड़वा मतलब कड़वा। रोना कैसा लगता है, अच्छा लगता है क्या रोना, अच्छा नहीं लगता ना। आवाज़ सुनते हैं जो कितनी गंदी आवाज़ लगती है, ऐसे ऐसे गुस्सा आता है, रो रहा होता है, ठीक है। तो क्या है कि बिटरली फॉर 1 hour, 1 घंटे से बच्चा क्या कर रहा है, 1 घंटे से बच्चा रो रहा है, 1 घंटे से रो रहा था, 1 घंटे से रो रहा था, से आ गया, से रो रहा था। वीपिंग, वीप की क्या होती है, वेप्ट, एंड थर्ड फॉर्म भी वेप्ट होती है। दे हैड बीन प्लेइंग चेस सिंस इवनिंग। कब से खेल रहे थे वो, इवनिंग, शाम से चेस खेल रहे थे, से खेल रहे थे, से खेल रहे थे, राइट, वेरी गुड। प्ले की क्या होती है सेकेंड फॉर्म बच्चों, प्ले की होती है प्लेड। क्या होती है, प्लेड। एंड थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो भी प्लेड, राइट। इसका ध्यान रखेंगे, कई ऐसी होती हैं जिनमें ही चेंज होता है, अदरवाइज वाई ईडी, वो क्या लगता है, ईडी लग करके थर्ड फॉर्म बनती है। कई ऐसी भी होती है जिनमें अदर वेव से भी बनती है। अब नेक्स्ट आ जाइए नेगेटिव सेंटेंस। किसकी बात करते हैं हम, नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है स्टूडेंट्स, नेगेटिव सेंटेंस में होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस बी। याद रखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि हम हेड बीन एक साथ इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि जब भी हम नेगेटिव बनाते हैं तब हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस बीन का यूज होता है, ध्यान रखना। इसलिए फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर ऐसे है, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, यूज ऑफ सिंस एंड फॉर, टाइम एंड रिमेनिंग पार्ट, ओके। ही हैड नॉट बीन बाथिंग इन द रेन सिंस मॉर्निंग। वह कब से, मॉर्निंग से नहीं नहा रहा था, रेन में, बारिश में, सुबह से नहीं नहा रहा था, से, सुबह से, तो से रहा था, राइट। तो he had not been bathing in the rain since morning. The mechanic had not been fixing my bike since morning. She had not been planting for 3 hours. नहीं कर रही थी प्लांटिंग, जो पौधा रोपण करते हैं ना उसको हम बोलते हैं प्लांटिंग। तो कब से नहीं कर रही थी, 2 घंटे से। तो 4
3 आवर्स हो गया। सिंस मॉर्निंग का यूज़ होता है, मॉर्निंग के साथ सिंस का यूज़ होता है। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंट्स आपको, तो प्लीज़ आप कमेंट सेशन में मुझसे वो कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट सेशन में आपका जो भी डाउट है उसको क्लियर कर लूँगी। ओके, नेक्स्ट हमारा है इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सब एक साथ लेते हैं। इंट्रोगेटिव होता है जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, हमने बहुत कर लिया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब, वेरी गुड। एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्टार्ट फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट का यूज। इंट्रोगेटिव में देखिए स्टार्ट फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन। इसलिए आपको ध्यान रखना है जब भी आप फॉर्मूला अपना मेक करेंगे कि हमेशा हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन लिख सकते हैं आप, या आप लिख सकते हैं हैड या हैज है प्लस बीन। हमने इसी तरह किया था ना, इसीलिए किया था क्योंकि हमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में इस तरह फॉर्म करना होता है। यूज ऑफ सिंस एंड फॉर्म एंड टाइम प्लस रिमेनिंग। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऑब्जेक्ट, यूज ऑफ सिंस एंड फॉर प्लस टाइम प्लस रिमेनिंग पार्ट जो भी है, राइट। अब आइए हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, हैड यू बीन ड्राइविंग दैट कार फॉर द लास्ट 3 ईयर्स। देखिए फॉर द लास्ट 3 ईयर्स, लास्ट 3 ईयर्स की जहाँ हम बात कर रहे हैं वहाँ ये ध्यान रखना है कि अगर दा लगा हुआ है लास्ट 3 ईयर्स से पहले तो किसका यूज होगा, फॉर का यूज होगा। क्या है, हैड यू बीन ड्राइविंग दैट कार फॉर द, क्या तुम लास्ट 3 साल से, पिछले 3 साल से यह कार चला रहे थे, 3 साल से यह कार चला रहे थे, राइट। हैड यू बीन ड्राइविंग दैट कार फॉर द लास्ट 3 ईयर्स। अगर हमको इसका बनाना है क्या, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, देन व्हाट वी शुड डू, वी डू हैड यू बीन, हैड यू नॉट बीन, क्या होगा, हैड यू नॉट बीन ड्राइविंग that car for the last 3 years, for the last 3 years. Any problem anyone? किसी को कोई प्रॉब्लम है? आई होप किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि हमें हैड सब्जेक्ट के बाद किसका यूज़ करना है, नॉट का। नेक्स्ट आइए सेकेंड, हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है, हैड शी बीन राइटिंग अ बुक फॉर द लास्ट 2 months। क्या वह पिछले 2 महीने से किताब लिख रही थी, पिछले 2 महीने से किताब लिख रही थी, राइट। हैड शी बीन, अगर हमें इसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव मेक करना है तो हम क्या करेंगे, हैड शी नॉट, वेरी गुड, नॉट बीन राइटिंग अ बुक की बात कर रहे हैं, राइटिंग अ बुक फॉर द, क्या होगा, फॉर द लास्ट 2 months, राइट। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन मार्क का भी ध्यान रखना है आपको कि क्या होगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का यूज होगा। नेक्स्ट एक और लास्ट हमारा एग्जाम्पल है, उसको भी आप देख लीजिए जिससे कि प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। और एग्जाम्पल्स बच्चों आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। हैड ही बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 2 months, कब से रह रहे थे इस घर में, 2 months से। तब हम इसका क्या बनाएंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, हैड, वेरी गुड, बनाइए आप भी मेरे साथ, ही, हैड ही नॉट, वेरी गुड, बनाइए, बीन लिविंग in this house for 2 months, राइट। आई होप किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर सबको क्लियर हो गया, ये हमारा कंप्लीट हो गया है पास्ट टेंस। आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, आप सेशंस को बार बार देखते रहिए जिससे कि अगर कोई डाउट भी है आपको तो वो क्लियर हो जाएंगे बच्चों। और आप कमेंट सेशन में मुझसे पूछ भी सकते हैं, और कोई भी आपका सजेशंस हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर से आप दीजिएगा सजेशंस, मैं वेट करूँगी आपके सजेशंस का। और बच्चों पढ़ते रहिए, अपनी स्टडी को कंटिन्यू कीजिए, बिल्कुल भी कोई टेंशन मत लीजिए, अपनी स्टडी को आप अपने अकॉर्डिंग ही कंप्लीट करते रहिए।
अब जब तक आप अपनी स्टडी को करेंगे, नोट्स बनाएंगे, तो आपको खुद को अच्छा फील होगा। ओके स्टूडेंट्स, अच्छे से लाइक कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा सेशन। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे इतना सुनने के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।